तो ये तस्वीरें भी आपके सामने और लगातार देखिए जानकारी हम आपको दे रहे हैं और देखिए इसका जाहिर तौर पर भारत पर भी एक बड़ा असर पड़ेगा। चाहे तेल कीमतों के तौर पर बात करें, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के तौर पर बात करें, शेयर बाजार और रुपए को लेकर अगर हम बात करें, हालात इस समय अत्यंत तनावपूर्ण है और फिलहाल ये सीमित सैन्य टकराव है, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध बदलने का खतरा लगातार बनता हुआ अब नजर आ रहा है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर हुई है, इजराइल ने यहाँ पर सीधा अटैक किया है ईरान की राजधानी तेहरान में, और इसके बाद अगर ईरान की ओर से इजराइल पर हमला किया जाता है, फिर आप देखिए तो आईजीसी के जो चीफ्स हैं उनकी बात हो, इनको निशाने पर लेकर, इनको निपटाने को लेकर ही दरअसल सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अमेरिका और इजराइल ने बनाई है, क्योंकि ये अगर निपट जाते हैं तो इस वक्त ईरान की सत्ता निपट जाएगी, और ईरान की सत्ता निपट जाएगी तो जाहिर तौर पर वहां पर लोकतंत्र का रास्ता खुलेगा, जाहिर तौर पर वहां पर जो स्थितियां पैदा होंगी और उसमें दरअसल अमेरिका और इजराइल का थ्रेट जो है वो कमतर हो पाएगा। वहां पर जो सत्ता व्यवस्था नहीं होगी उससे दरअसल इजराइल को कम्युनिकेट करना और वहां पर अपने गठजोड़ को बढ़ा पाना आसान होगा। इस वक्त जो ईरान है वो दरअसल इजराइल के लिए खतरा है। इस वक्त जो ईरान है उसके साथ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो दरअसल अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि कल ट्रंप ने कहा कि इनरिचमेंट 20-30% ईरान चाहता है और हमें किसी भी कीमत पर एक्सेप्टेड नहीं है, हम जीरो इनरिचमेंट चाहते हैं। तो जाहिर तौर पर जो न्यूक्लियर टॉक है वो पिछली जो जेनेवा में डिरेल हुई है उसको वियना में करने की शुरुआत है। उसके पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बता रहा है कि जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है, जो अगली बैठक से उम्मीदें हैं वो नाकाफी है, वो नाकाम हो चुकी है, और इसीलिए इस हमले को अंजाम दे दिया गया है, क्योंकि अब बैठकों के दौर में कुछ बचा नहीं है। ये कल रात की दरअसल जब ट्रंप अपना बयान दे रहे थे तो स्पष्ट होकर सामने आ रहा था, जब वो कह रहे थे कि हम स्कूप देंगे आपको, हम हमला कब करेंगे। तो जाहिर तौर पे सुबह होते होते ये खबर आई और इस तरह से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर इजराइल ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया। तो बिल्कुल मध्य पूर्व की हालत एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इजराइल ने ईरान पर कार्रवाई की और जवाबी हमले की आशंका के बीच सुरक्षा अलर्ट भी बढ़ा दिया गया है। परमाणु मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA की रिपोर्ट ने भी चिंता बढ़ा दी है। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या फिर बड़े युद्ध में बदल जाएगा, इसको लेकर लगातार जो सवाल हैं वो हवा में तैर रहे हैं। बंकर में छुपते हुए दिखाई दिए, उनको मालूम है कि किस तरह से खुद को सेव करना है, क्योंकि जो ईरान की मिसाइल है वो पिछले साल भी अपनी झलक दिखा चुके हैं। यहाँ पर उन्होंने तकरीबन जो डिस्ट्रक्शन किया था उसे आम लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, लिहाजा बंकर में छुपना, खुद को बचाना इस वक्त की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। जैसे ही ये सारण बजे हम खुद बंकर में लोगों के साथ दाखिल हुए, वहां पर अपने आप को छुपाने की हमने कोशिश की, और जाहिर तौर पर आप देखिए तो ये तो अभी जंग की शुरुआत है। ये कितना बड़ा होगा, ये कितना भयावह होगा, ये कितना विध्वंसकारी होगा, ये कितना प्रलयंकारी होगा, ये निर्भर करता है अब ईरान के रिटेलिएशन पर, निर्भर करता है कि जो दरअसल पिन पॉइंट स्ट्राइक इजराइल कर रहा है वो कितना कामयाब होता है। अमेरिका की भूमिका पर भी नजर रहेगी कि क्या अमेरिका इस मुद्दे को भड़काएगी या फिर अमेरिका की अगर बात करें तो इस हालात को संभालेगी। अमेरिका की भूमिका यहां पर सबसे ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अभी देखिए पूरे तरीके से मध्यस्थता की कोशिश जो है वो की जा रही थी, और साथ ही अगर जाहिर तौर पर हॉर्मज स्ट्रेट प्रभावित हुआ तो भारत में भी जो तेल है वो $120 पार जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही अब परमाणु कार्यक्रम पर समझौता पूरे तरीके से मुमकिन नजर आ रहा है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए हालात क्योंकि तनावपूर्ण यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन क्या सीमित हमले होंगे या ये जंग में बदलता हुआ नजर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी कि ईरान की ओर से क्या प्रतिक्रिया इजराइल को दी जाती है। और साथ ही आपको ये भी बता दें, इजराइल इस बात से पहले ही वाकिफ है, क्योंकि ईरान के जो नेता हैं उनकी ओर से अपने बयानों में ये पहले ही साफ कर दिया गया था। ईरान खुले तौर पर फिलिस्तीन का साथ भी देता नजर आया है। और इसी के साथ आपको ये भी जानकारी दे दे, अब अमेरिका पर भी सबकी नजर रहेगी, क्योंकि अमेरिका की ओर से भी जो अपनी दूतावास है वहां पर पहले अलर्ट किया गया था, और इसी के साथ जो सैन्य क्षमता है वो भी यहां पर बढ़ा दी गई थी। कुल मिलाकर इस समय मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। इजराइल और ईरान के बीच हालिया सैन्य कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को हाई अलर्ट पर ला दिया है। इजराइल ने सुरक्षा आपात स्थिति घोषित की, जबकि ईरान ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को लेकर चिंता जताई गई, जिससे अंतर्राष्ट्रीय दबाव अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। इस पूरे घटनाक्रम पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नजर बनी हुई है और क्षेत्र में उसकी सैन्य मौजूदगी भी बढ़ा दी गई थी। सवाल ये कि क्या ये टकराव सीमित रहेगा या फिर व्यापक युद्ध में बदल जाएगा, ये ईरान की ओर से क्या एक्शन लिया जाता है
इस पर निर्भर होगा। हालांकि जो ईरान के नेता हैं उनकी ओर से जो बयान दिए गए थे वो कुल मिलाकर ये बताने के लिए काफी हैं कि अगर इस प्रकार का हमला ईरान पर होता है तो जाहिर तौर पर ईरान भी उसी लहजे दिखाई दे रहा है। तेल अवीव का सन्नाटा ये बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग अलर्ट पर हैं। खासतौर पर आप देखिए आज की सुबह जो कि बिल्कुल ही आप देखिए तो इस तरह से दिखाई दे रही है। अलर्ट के बीच शुरू हुई, खासतौर पे लोग यहाँ पर भागते दौड़ते नजर आए, बंकर में छुपते नजर आए और उसके बाद जो है आज चूंकि पवित्र दिन होता है यहूदियों का, इसके बावजूद आप देखिए तो किस तरह से दरअसल ये समूचा इलाका जो है वो सन्नाटे के आगोश में आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोगों को मालूम है कि ये जंग आसान नहीं होगा, ये जंग भारी पड़ेगी, इस जंग की कीमत चुकानी पड़ेगी। और जाहिर तौर पर अगर आप देखिए तो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए जो इजराइल ने ऐलान किया है, इजराइल ने तेहरान के खिलाफ जो जंग का मोर्चा खोल दिया है, वो कितना बड़ा होगा, वो कितना बड़ा विस्तार पाएगा। जिस तरह से तेहरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला होगा तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एक एक देश चपेट में आएंगे, जिस तरह से ईरान ने कहा था कि अगर उस पर हमला होगा तो इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। तो जाहिर तौर पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके इजराइल ने ईरान को दरअसल अब उकसा दिया है। ईरान अब आगे क्या करेगा ये देखना बेहद हम कह सकते हैं कि भयावह होगा, क्योंकि अगर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए इजराइल ने ईरान के अगर सुप्रीम लीडर को मार गिराया हो, उसके प्रेसिडेंट को मार गिराया हो, तो जाहिर तौर पे वहां सत्ता परिवर्तन आसान होगा, अन्यथा ये युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। तो जाहिर तौर पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो वैश्विक तेल आपूर्ति खासकर हार्मज स्ट्रेट के रास्ते प्रभावित हो सकते हैं, जिसका सीधा सीधा असर भारत समेत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ेगा। फिलहाल हालात बेहद संवेदनशील है और पूरी दुनिया की निगाहें तेहरान और तेल अवीव पर टिकी हुई है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य पूर्व इस समय बारूद के ढेर पर खड़ा है और चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। इजराइल ने सीधे ईरान को निशाना बनाया और जवाबी हमले की आशंका के बीच पूरे क्षेत्र में सायरन, सुरक्षा अलर्ट और सैन्य तैयारी तेज हो गई है। चाहे बात ईरान की करें या फिर बात हम इजराइल की करें, परमाणु कार्यक्रम को लेकर बढ़ती चिंता हालात को विस्फोटक बना रही है और यही सबसे बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका के साथ बैठकें लगातार जा रही थी, मध्यस्थता जो होने की कोशिश यहां पर की जा रही थी, दोनों ही देशों को ये पता था कि उन बैठकों से अब कुछ भी निकलने वाला नहीं है और यही सबसे बड़ी वजह रही कि यहां पर जो ये हमला किया गया है और इस हमले के बाद ईरान का रिएक्शन क्या रहता है, इस रिएक्शन पे बहुत सी चीजें निर्भर होगी। इस रिएक्शन पर ही ये निर्भर होगा कि क्या ये जो हमले हैं ये सीमित होंगे या फिर एक व्यापक क्षेत्र में होंगे, एक जंग के तौर पर होंगे। फिलहाल बात ईरान और इजराइल की करें तो वो बारूद के ढेर पर खड़े हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट दुनिया को चेतावनी दी है। अब सवाल सिर्फ कूटनीति का नहीं बल्कि ताकत के प्रदर्शन का भी बन चुका है। और ताकत के प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका भी इसके मुहाने पर खड़ा है। ताकत के प्रदर्शन को लेकर अगर हम बात करें, इजराइल का भी अपना रुख साफ है और इसी के साथ ईरान का भी रुख अपने तरीके से, पूरे तरीके से ईरान ने भी साफ कर रखा है। इजराइल ने हमला किया लेकिन ईरान का रिएक्शन क्या रहेगा, और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि अमेरिका इस दौरान किस भूमिका में रहेगा। क्या अमेरिका हालातों को संभालेगा या फिर और भड़काएगा? आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।